या तो इन कानूनों को सरकार रद्द करे वरना सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। जब इस देश का किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। रिजेक्ट कीजिए वरना हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। काजू किसान के खेत में पैदा होता है। और जो मटन की बात कर रहे हैं, अभी कोई तो मटन खा नहीं रहा है, लेकिन खाएं तो उनको पेट में तो दर्द हो रहा है ना, मिर्ची लग रही है। जो अंबानी, अडानी और वालमार्ट के लिए लूट का लाइसेंस है वो कानून पास किए। इसमें संशोधन मतलब ये जहर है, इसमें आप पानी डाल दोगे तो अमृत तो नहीं हो जाएगा। देश के धरती पुत्रों ने दिल्ली की हुकूमत के नाक में दम कर दिया। जहां एक और किसान बॉर्डर पर तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी कांग्रेस ने किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू कर दी। तो डोटासरा ने ऊंट गाड़ी में बैठकर किसानों के बीच अलग जगानी शुरू की। लिहाजा इसी बीच दी फैक्ट इंडिया की टीम एक बार फिर ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंची, जहां किसान नेता अमराराम ने दी फैक्ट इंडिया का आभार जताया और बोले कि किसान का हौसला सरकार किसी कीमत पर पस्त नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फैक्ट इंडिया। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और एक बार फिर से हम शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। यहां पर एक्चुअल स्थिति देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कि कैसी मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं। लिहाजा यहां पर आज हमारी तीसरी बार यहीं पर मुलाकात हो रही है किसान नेता कॉमरेड अमराराम जी से। अमराराम जी, हमारी आपकी ये तीसरी मुलाकात है यहाँ पर। क्या अब मौजूदा यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है और जो खबरें आ रही हैं यहाँ पर कि जो यहाँ के आसपास के किसान हैं उनका टकराव यहाँ पर कुछ शुरू हो गया है, जो सबसे लेटेस्ट खबरें हैं, जरा उनके बारे में स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्या एक्चुअल स्थिति है। द फैक्ट इंडिया को इस बात के लिए तो धन्यवाद कि तीसरी बार आप मिल रहे हैं। यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बाकी किसी जनता को नहीं है। आम लोग, यहाँ आसपास के लोग, दूध है, छाछ है, लस्सी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, सभा में रहते हैं, बोलते हैं। कुछ लोगों को जो मोदी भगत हैं उनको निश्चित रूप से है, जिस तरह की खबरें कही गई है कि वो तोड़ देंगे, ये कर देंगे, ये कतई नहीं है। उन्होंने इस बात को रखा था कि यहाँ हमारे लोगों की आजीविका में फ़र्क है। हमने ये कहा कि हमारे कारण नहीं है, हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, खेड़ा शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए नहीं आए थे, लेकिन खट्टर की सरकार ने हमको रोका है। इसलिए बेटे अभी खोल दें तो 4 घंटे में हम यहाँ एक भी आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन वो केवल और केवल वही भाषा बोलते हैं जो मोदी के लोग थे, और वो भी दर्जन भर लोग थे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से वो जिस तरह से करते आए वो करते रहेंगे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खबरें आई थी कि कल यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई थी और यहाँ से भी कुछ किसान नेता बातचीत के लिए गए थे। निश्चित रूप से हम गए थे, उन्होंने कहा था, वो भी फिर आए हैं यहाँ। हमने कहा कि भाई अगर आप प्रशासन से बात कीजिए, हमने नहीं रोका, न आपने रोका है। और जिस तरह से हरियाणा की पुलिस सैकड़ों ट्रकों को लाके खड़ा करती है और 24 घंटे तक यहाँ खड़ा रखती है, उनकी चाबी ले लेती है, वो ट्रकों वाले भी यहाँ आके खाना खाते हैं, निश्चित रूप से हमने संतोषजनक उनको उत्तर दिया है। और निश्चित रूप से इस वार्ता के बाद ये जो सर्विस रोड थी आसपास के लोगों को आने जाने के लिए, वो आज हरियाणा की पुलिस ने खोल दी है। राजस्थान की पुलिस तो पहले भी नहीं रोक रही थी, हरियाणा की पुलिस ने रोका था। और 4 दिन तक इस सर्विस लाइन को, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों को आने जाने में और सब्जी है, दूध है ले जाने में, बच्चों को आने जाने में, लोगों को आने जाने में तकलीफ थी, निश्चित रूप से उसके बाद में इन्होंने खोल दी है। अमराराम जी, सरकार और किसानों के बीच 10 दौर तक लगातार वार्ता चली और जब 10वें दौर की वार्ता चल रही थी तब कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये कानून वापस नहीं हो सकते, संशोधन की गुंजाइश है। मैं समझता हूँ मोदी सरकार वार्ता का ड्रामा करती है। पहले कहा किसान वार्ता करना नहीं चाहते हैं, किसानों ने एजेंडे बता दिए, किसान उसके बाद में भी गए, लेकिन केवल और केवल ये सरकार ये कहती रहे। मैं तो समझता हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक तर्क भी ऐसा नहीं है। जब इस देश का किसान, जिनकी खुशहाली की बात आप कर रहे हो, देश का किसान नहीं चाह रहा है और एक भी तर्क सरकार की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया है जिससे किसानों को इन कानूनों से रत्ती भर भी कोई लाभ हो रहा हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को
प्रताड़ना दी है कि आप कह रहे सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। 17 तारीख से आज 11 तारीख आ गई है, अभी आप तक कुछ नहीं किया है, जबकि बुजुर्ग 90 साल के लोग, महिलाएं, बच्चे इस सर्दी में 70 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दे दी है, फिर भी वो शांतिपूर्वक हैं। और सरकार इस तरह से कानों में तेल डाल करके आँख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, ये नहीं है। या तो इन कानूनों को सरकार रद्द करे, वरना सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। और किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिपीट किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा समर्थन और जो संयम इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं ने रखा है, मैं समझता हूँ इतिहास में ऐसा नहीं होगा। 26 नवंबर से लेकर के 11 जनवरी 2021 तक सब प्रोवोकेशन के बाद ये किसान नहीं हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये माओवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं, ये पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं। ये इस देश के किसान की पीड़ा है। और एक किसान ने तो आंदोलन शुरू किया था, ये देश बचाने का आंदोलन है। जब इस देश का किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा, क्योंकि आज भी 65% वो किसान हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, देश के उपभोक्ता हैं। जब 65% की स्थिति खराब होगी तो देश की खराब होगी। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया, या तो आप इनका रिजेक्ट कीजिए, वरना हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अमरा राम जी, अभी आपने खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं मदन दिलावर, उनका दिया गया एक बयान मुझे याद आया। उन्होंने कहा कि किसानों का कोई आंदोलन नहीं चल रहा, बल्कि वो चिकन पार्टी कर रहे हैं, मटन पार्टी कर रहे हैं, लजीज व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं किसान। ऐसा है, मुर्गी भी किसान पालता है, मुर्गी पर बकरा और भेड़ भी पालता है, वो काजू और सेव भी पैदा करता है। ऐसी कौन सी चीज़ है तो लजीज करें? क्या हम नहीं खा सकते? सब कुछ हमारे खेत में पैदा होता है। बादाम हमारे खेत में पैदा होता है, किसान के पेट में। काजू किसान के खेत में पैदा होता है। और जो मटन की बात कर रहे हैं, अभी कोई तो मटन खा नहीं रहा है, लेकिन खाएं तो उनको पेट में तो दर्द हो रहा है ना, मिर्ची लग रही है। इस देश के किसान ने 6 साल में इस देश की मेहनतकश किसान, मजदूर, कर्मचारी को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे बांटो, लूटो, राज करो। मैं समझता हूँ इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश की मेहनतकश को बांट के कंपनियों को मालामाल कर रही थी। नौजवान को 2 करोड़ का हर साल काम देने का वायदा करके गई। नोटबंदी से, जीएसटी से, अपनी नीतियों से रेल, हवाई अड्डा, बैंक, बीमा, खान, शिक्षा, चिकित्सा, कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर नहीं छोड़ा जो कंपनियों के हवाले नहीं कर रही है। मतलब जो 2 करोड़ को हर साल काम देने की बात करती थी, वो करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। 6 साल से ज़्यादा हो गया है। 12 करोड़ को अगर काम देते तो आधी से ज़्यादा बेरोजगारी खत्म हो जाती। किसान को लागत से 1.5 गुनी कीमत देते उनके वायदे के अनुसार, तो आज ये मैं तो पूछ रहा हूँ, ये इन कानूनों के लिए कौन सा किसान संगठन है? उनके नेतृत्व में चलने वाला किसान संघ भी कह रहा है इस कानून में गड़बड़ी है। तो कौन सा संगठन मांग कर रहा था? हम तो मांग कर रहे हैं कि एक दफ़ा इन नीतियों से जो किसान कर्जे में दबकर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, उनका रिकॉर्ड करना भी क्राइम ब्यूरो ने गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से बंद कर दिया है। आप अंदाज़ा कीजिए, वो किसान जो इन नीतियों के कारण 4 लाख ने कर्जे में दबकर आत्महत्या की है। हमारा तो मांग थी किसान संसद के सामने करके एक दफ़ा किसानों को कर्जा मुक्त करो और देश के स्वामीनाथन के कृषि आयोग के अनुसार लागत की 1.5 गुनी का ये 2 कानून देश की संसद में पास करो। वो तो नहीं किया और खेती, व्यापार और उपभोक्ता को लूटने के लिए 3 काले कानून बना दिए। जो कानून किसान संसद में अप्रूवल करके पूरी देश के कानूनविदों से, तमाम जनता से राय लेने के बाद देश की लोकसभा और राज्यसभा में रखा, लेकिन वो पास नहीं किया। जो अंबानी, अडानी और वालमार्ट के लिए लूट का लाइसेंस है, वो कानून पास किए। अमरा राम जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि यदि इन कानूनों पर रोक लग जाती है तो क्या किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? तो क्या कोर्ट की इस टिप्पणी पर किसान नेताओं ने कोई विचार किया, क्या फैसला किया?
कोर्ट ने ये कहा या तो सरकार इन कानूनों को खुद रिजेक्ट कर दे वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता तो नहीं, लेकिन जनता के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट को कानून को रिजेक्ट करने का पावर है, रिजेक्ट करना चाहिए। जब आखिरी वार्ता हुई तो आपको पता 8 तारीख को सरकार के मंत्री समूह ने क्या कहा, इसमें संशोधन, मतलब ये जहर है, इसमें आप पानी डाल दोगे तो अमृत तो नहीं हो जाएगा, जहर तो जहर ही रहेगा, अमृत नहीं बन जाएगा। इसलिए स्थगित नहीं, निरस्त हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है या तो सरकार निरस्त करे वरना सुप्रीम कोर्ट निरस्त करेगा। और सरकार को ऐसी तल्ख टिप्पणी, आप बताइए कि 70 से ज़्यादा लोग, मोदी जी यही चाहते थे, ये उकसावे में आए, तरह तरह से उनको अपमानित करने का काम किया, बांटने का काम किया। और जिस तरह का भाषा वो बोलते हैं, मैं समझता हूँ कोई भी दुनिया का ऐसा शासक नहीं होगा जो भाषा नरेंद्र मोदी ने, कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसलिए वो केवल और केवल वार्ता का ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा 17 तारीख को हमने निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और आज 11 तारीख हो गई है। आप देखिए 24 दिन में सरकार को बहुत अच्छे से वार्ता चल रही है, तो वार्ता का नतीजा क्या है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, किसानों का फिर रिपीट किया है, किसानों का हक है और शांतिपूर्वक बैठे हैं। 70 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी है, जो बहुत उम्र दराज लोग हैं, 90-90 साल के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और सरकार कान में तेल और आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तल्ख टिप्पणी नरेंद्र मोदी के 6 साल में कभी नहीं आई, और सबसे बड़ा गुस्सा यही है। इसलिए जिस तरह की भाषा देश की सरकार का प्रधानमंत्री बोलता है, बड़ा अफसोस है। तो ये थे किसान नेता अमराराम जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में टिप्पणी की गई है केंद्र सरकार पर, ये सुनने योग्य है, क्योंकि शायद पहली मर्तबा हुआ होगा जब केंद्र पर इतनी तल्ख टिप्पणी की गई होगी। वहीं अमराराम जी ने एक बार फिर से ये बात स्पष्ट कर दी है कि इन बिलों पर संशोधन नहीं, बल्कि सरकार को इन कानूनों को यथास्थिति वापस ही लेना होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, शाजापुर बॉर्डर।